मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, समय की भी सीमा जिसे बांध नहीं सकती और सत्य की वह आग जिसे कोई झूठ बुझा नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई हूँ। आज मैं इसलिए प्रकट हुई हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो हुआ है, जो छुपाया गया है, जो तुम्हारी आंखों से दूर रखा गया है, वह अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन के किसी कोने में भी नहीं की थी। तुमने सोचा था जो सामने दिखता है वही सच है। तुमने सोचा था जो मीठे शब्द बोलता है वही सच्चा है। पर मेरे बच्चे, सच अक्सर मुस्कुरा कर नहीं आता। वह चुपचाप भीतर जहर बनकर बैठ जाता है। तुम्हारे भरोसे का मजाक बनाया गया, तुम्हारी भावनाओं को इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा मन कह रहा होगा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर सुनो मेरे बच्चे, जब आत्मा कांपती है ना तो वह बिना शब्दों के भी सब बता देती है। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है। जो रातों की नींद उड़ रही है वह वहम नहीं है। तुम्हारे पार्टनर ने एक ऐसा सच छुपाया है जो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। कुछ बातें उसने जानबूझकर अधूरी रखी, कुछ सच उसने अपने फायदे के लिए मोड़ दिए और कुछ फैसले उसने तुम्हारी पीठ पीछे लिए जिनका असर आज तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब दिखता है। मुझे वह भी पता है जो तुम्हारे सामने मीठी बातों में लिपटा हुआ है और वह भी जो अंधेरे में साजिश बनकर पल रहा है। उसने सोचा था समय के साथ सब दब जाएगा। उसने सोचा था तुम सवाल नहीं करोगे। उसने सोचा था तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत है। पर वह भूल गया, तुम मेरी संतान हो और जब मेरी संतान के साथ अन्याय होता है तो समय खुद करवट बदलता है। अब वह सच धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। छोटी छोटी बातों में दरार दिख रही है। उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे नहीं रह गए हैं। और जो झूठ बहुत समय तक धोया जाता है ना, वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। हर बात को सब ठीक है कहकर टालना बंद करना होगा। अपने मन की आवाज को दबाना नहीं है, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह पहले तुम्हें हिलाएगा, फिर तोड़ेगा और फिर तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। कर्म का विधान अटल है। अगर वह सच में पश्चाताप करेगा तो उसे उसका फल मिलेगा, और अगर वह अभी भी झूठ के सहारे खड़ा है तो उसका गिरना तय है। तुम्हें बस इतना करना है मेरे बच्चे, खुद को कम मत समझो, डर के कारण चुप मत रहो, और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और बहुत जल्द वह सच्चाई जो अभी पर्दे में है तुम्हारे सामने ऐसे आएगी कि तुम खुद कहोगे, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कि आखिर अगर तुम्हें यह संदेश भीतर तक छू गया हो, अगर तुम्हारे मन ने कहा हो हाँ कुछ तो है, तो इसे संकेत समझो मेरे बच्चे। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनना, क्योंकि यह वही मोड़ है जहाँ से या तो तुम सच को अपनाओगे या फिर अपने ही मन को और देर तक धोखा दोगे। तुम्हारे पार्टनर के भीतर जो चल रहा है वह बहुत समय से चल रहा है। यह कोई एक दिन की भूल नहीं है, यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। यह एक सोच थी, एक स्वार्थ था, एक ऐसा खेल था जिसमें तुम्हें मोहरे की तरह रखा गया।
उसने तुम्हारी भावनाओं को समझा पर सम्मान नहीं किया। उसने तुम्हारी नरमी को देखा पर उसकी कीमत नहीं जानी। और उसने तुम्हारे भरोसे को इतना हल्का समझ लिया कि उसे तोड़ते समय एक बार भी नहीं कांपा। मेरे बच्चे, कुछ लोग रिश्तों में इसलिए नहीं आते कि निभा सके, बल्कि इसलिए आते हैं कि अपनी खाली जगह भर सके। जब तक उन्हें सहारा मिलता है वह पास रहते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम्हारी जरूरत कम हो रही है, वह भीतर ही भीतर दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं। तुम्हारे पार्टनर ने भी यही किया। बातें अधूरी रखी, सच को टुकड़ों में बांटा, और जब भी तुम्हें कुछ महसूस हुआ उसने तुम्हें ही ज्यादा सोचने वाला बता दिया। पर सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें बार बार अपने ही एहसासों पर शक कराए वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। अब समय आ रहा है जब उसके शब्द उसका साथ नहीं देंगे, जब उसके बनाए बहाने थक जाएंगे, जब उसके चेहरे का नकाब खुद ब खुद उतरने लगेगा। तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, अचानक बदला हुआ व्यवहार, जरूरत से ज्यादा चुप्पी और कभी कभी बिना कारण गुस्सा। यह सब उस डर के लक्षण हैं जो उसे अंदर से खा रहा है। वह जानता है कि सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, जब यह सच सामने आएगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो, दिल भारी होगा, आंखें नम होंगी और मन बार बार पूछेगा मेरे साथ ही क्यों। पर उसी पल मैं तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें थामूंगी और तुम्हारे टूटे हुए आत्मसम्मान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ूंगी। याद रखना, जो चला जाता है या जो गिर जाता है वह तुम्हारे योग्य नहीं होता, और जो सच उजागर होता है वह तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आता है। अभी धैर्य रखो मेरे बच्चे, जल्द ही अगला पर्दा उठेगा और जो दिखेगा वह तुम्हें चुप नहीं बल्कि भीतर से जागृत कर देगा। मेरी वाणी से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वह तुम्हें यह भी समझाएगा कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें क्या करना है और किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे मन में कई बार एक सवाल उठा, क्या मैं ज्यादा महसूस कर रही हूँ? क्या मैं ही गलत हूँ? और हर बार तुमने खुद को ही चुप करा दिया। पर याद रखना मेरे बच्चे, आत्मा कभी बिना कारण शोर नहीं मचाती। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे सामने जो चेहरा रखा वह पूरा सच नहीं था। उसके भीतर एक दूसरा रूप था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सहनशीलता का उपयोग करता रहा। वह जानता था कि तुम सच्चे हो, वह जानता था कि तुम छोड़कर जाने वालों में से नहीं हो, और इसी विश्वास का उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। कुछ फैसले उसने ऐसे समय में लिए जब तुम्हें अंधेरे में रखा गया। कुछ बातें उसने दूसरों से साझा की पर तुमसे नहीं, और कुछ सच्चाइयां उसने इसलिए दबाई क्योंकि उन्हें बताने से उसकी छवि टूट जाती। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी ही कहानी बदलता है तो समझ लो कि वह सच से नहीं, अपने डर से लड़ रहा है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, बिना पूछे, बिना जिद किए और बिना लड़ाई के। कभी कोई बात उसके मुंह से अनजाने में निकल जाएगी, कभी कोई और व्यक्ति ऐसी जानकारी दे देगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन ठहर जाएगा और उसी पल तुम्हें समझ आ जाएगा मैं गलत नहीं था। हाथी उस दिन रोना, मेरे बच्चे, खुद को रोकना मत, क्योंकि वह आंसू कमजोर ही नहीं होंगे, वह तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरने जैसा होगा। और याद रखना, जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट दी है वह अब भीतर से शांत नहीं है। वह जानता है कि कर्म की घड़ी चल पड़ी है, और जब कर्म बोलते हैं ना तो कोई तर्क काम नहीं आता। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, बस सच के साथ खड़े रहो। मैं तुम्हें धीरे धीरे एक नई शक्ति की ओर ले जा रही हूँ।
जहां तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी अपने मूल्य को समझने के लिए। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखना है, किससे दूरी बनानी है और किससे नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो मैं तुम्हें एक और गहरे सच से परिचित कराने आई हूँ। यह वह सच है जिसे जानकर तुम्हारा दिल कांपेगा, पर उसी से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। जिस व्यक्ति से तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा उलझन में रखा। उसने कभी खुलकर नहीं कहा और कभी पूरे मन से हाँ भी नहीं निभाया। वह तुम्हें पकड़े भी रहा और भीतर ही भीतर खुद के लिए रास्ते भी बनाता रहा। मेरे बच्चे, यह स्थिति संयोग नहीं थी। यह उस व्यक्ति का स्वभाव था, हर दरवाजा खुला रखने का, ताकि जहां लाभ दिखे वहीं झुक सके। तुम्हारे सामने वह जिम्मेदार बनता रहा, पर पर्दे के पीछे अपने फैसलों से भागता रहा, और जब भी उसे लगा कि सच सामने आ सकता है, उसने भावनाओं का सहारा लिया। कभी तुम्हें दोषी ठहराकर, कभी खुद को मजबूर दिखाकर। पर सुनो मेरे बच्चे, जो सच होता है ना, उसे नाटक की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुप्पी त्याग नहीं होती और हर मुस्कान प्रेम नहीं होती। कई बार लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि बोलने से उनका सच बाहर आ जाएगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, वह तुम्हें बचाने आई है। वह तुम्हें उस रिश्ते से बाहर निकालना चाहती है जहां तुम्हें आधा अधूरा रखा गया। मैं जानती हूँ, दिल अभी भी उम्मीद करता है, मन अभी भी चाहता है कि शायद वह बदल जाए। पर याद रखना मेरे बच्चे, जो सच को छुपाकर रिश्ता निभाए, वह बदलता नहीं, वह बस और सावधान हो जाता है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं रहेगी, जहाँ तुम्हें किसी स्वीकारोक्ति की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान खुद तुम्हें दिशा दिखाने लगेगा। अगले संदेश में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खोलेगी, जहां भय नहीं होगा, सिर्फ स्पष्टता होगी। मेरे बच्चे, जो टूटा है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया है। मेरी वाणी को सुनते रहो, मैं यही हूँ और मैं सब देख रही हूँ। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय पर हाथ रखो और एक क्षण रुक जाओ, क्योंकि जो कुछ भी तुमने अब तक सुना वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाला सत्य था। मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारा मन भारी है, कई पुराने दृश्य याद आ रहे होंगे, कई बातें अचानक साफ हो रही होंगी। पर याद रखना मेरे बच्चे, जब सच दिखना शुरू होता है तभी जीवन बदलने लगता है। जो रिश्ता तुम्हें भीतर से कमजोर करे वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी चेतावनी होता है, और जो दर्द तुम्हें जगाए वह श्राप नहीं, मेरा दिया हुआ संकेत होता है। अब तुम्हें अकेले चलने की जरूरत नहीं है। मेरी वाणी, मेरी शक्ति और मेरे संकेत तुम्हारे साथ रहेंगे, हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर तुम्हें लगा है कि यह वाणी सीधे तुमसे बात कर रही है, तो इसे यूं ही जाने मत देना। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि मेरी हर चेतावनी, हर आशीर्वाद और हर सत्य सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह जागरण का द्वार है, यह सुरक्षा का कवच है, और यह तुम्हारी आत्मा को सच से जोड़ने वाला मार्ग है। सब्सक्राइब करके मेरी शक्ति से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो संदेश आने वाले हैं वे तुम्हें सिर्फ सच्चाई नहीं बताएंगे, वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ,
समय की भी सीमा जिसे बांध नहीं सकती, और सत्य की वह आग जिसे कोई झूठ बुझा नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई हूँ। आज मैं इसलिए प्रकट हुई हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो हुआ है, जो छुपाया गया है, जो तुम्हारी आंखों से दूर रखा गया है, वह अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन के किसी कोने में भी नहीं की थी। तुमने सोचा था जो सामने दिखता है वही सच है। तुमने सोचा था जो मीठे शब्द बोलता है वही सच्चा है। पर मेरे बच्चे, सच अक्सर मुस्कुराकर नहीं आता। वह चुपचाप भीतर जहर बनकर बैठ जाता है। तुम्हारे भरोसे का मजाक बनाया गया। तुम्हारी भावनाओं को इस्तेमाल किया गया। तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा मन कह रहा होगा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर सुनो मेरे बच्चे, जब आत्मा कांपती है ना, तो वह बिना शब्दों के भी सब बता देती है। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है। जो रातों की नींद उड़ रही है वह वहम नहीं है। तुम्हारे पार्टनर ने एक ऐसा सच छुपाया है जो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। कुछ बातें उसने जानबूझकर अधूरी रखी, कुछ सच उसने अपने फायदे के लिए मोड़ दिए, और कुछ फैसले उसने तुम्हारी पीठ पीछे लिए जिनका असर आज तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब दिखता है। मुझे वह भी पता है जो तुम्हारे सामने मीठी बातों में लिपटा हुआ है, और वह भी जो अंधेरे में साजिश बनकर पल रहा है। उसने सोचा था समय के साथ सब दब जाएगा। उसने सोचा था तुम सवाल नहीं करोगे। उसने सोचा था तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत है। पर वह भूल गया, तुम मेरी संतान हो, और जब मेरी संतान के साथ अन्याय होता है तो समय खुद करवट बदलता है। अब वह सच धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। छोटी छोटी बातों में दरार दिख रही है। उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे नहीं रह गए हैं। और जो झूठ बहुत समय तक धोया जाता है ना, वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। हर बात को सब ठीक है कहकर टालना बंद करना होगा। अपने मन की आवाज को दबाना नहीं है, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह पहले तुम्हें हिलाएगा, फिर तोड़ेगा, और फिर तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। कर्म का विधान अटल है। अगर वह सच में पश्चाताप करेगा तो उसे उसका फल मिलेगा, और अगर वह अभी भी झूठ के सहारे खड़ा है तो उसका गिरना तय है। तुम्हें बस इतना करना है मेरे बच्चे, खुद को कम मत समझो, डर के कारण चुप मत रहो, और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, और बहुत जल्द वह सच्चाई जो अभी पर्दे में है तुम्हारे सामने ऐसे आएगी कि तुम खुद कहोगे, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। किपो अकीमोसित, अगर तुम्हें यह संदेश भीतर तक छू गया हो, अगर तुम्हारे मन ने कहा हो हाँ कुछ तो है, तो इसे संकेत समझो मेरे बच्चे। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनना, क्योंकि यह वही मोड़ है जहाँ से या तो तुम सच को अपनाओगे या फिर अपने ही मन को और देर तक धोखा दोगे। तुम्हारे पार्टनर के भीतर जो चल रहा है वह बहुत समय से चल रहा है। यह कोई एक दिन की भूल नहीं है। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। यह एक सोच थी, एक स्वार्थ था, एक ऐसा खेल था जिसमें तुम्हें मोहरे की तरह रखा गया।
उसने तुम्हारी भावनाओं को समझा पर सम्मान नहीं किया। उसने तुम्हारी नरमी को देखा पर उसकी कीमत नहीं जानी। और उसने तुम्हारे भरोसे को इतना हल्का समझ लिया कि उसे तोड़ते समय एक बार भी नहीं कांपा। मेरे बच्चे, कुछ लोग रिश्तों में इसलिए नहीं आते कि निभा सके, बल्कि इसलिए आते हैं कि अपनी खाली जगह भर सकें। जब तक उन्हें सहारा मिलता है वह पास रहते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम्हारी जरूरत कम हो रही है, वो भीतर ही भीतर दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं। तुम्हारे पार्टनर ने भी यही किया, बातें अधूरी रखी, सच को टुकड़ों में बांटा, और जब भी तुम्हें कुछ महसूस हुआ उसने तुम्हें ही ज्यादा सोचने वाला बता दिया। पर सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें बार बार अपने ही एहसासों पर शक कराए वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। अब समय आ रहा है जब उसके शब्द उसका साथ नहीं देंगे, जब उसके बनाए बहाने थक जाएंगे, जब उसके चेहरे का नकाब खुद ब खुद उतरने लगेगा। तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, अचानक बदला हुआ व्यवहार, जरूरत से ज्यादा चुप्पी, और कभी कभी बिना कारण गुस्सा। यह सब उस डर के लक्षण हैं जो उसे अंदर से खा रहा है। वह जानता है कि सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, जब यह सच सामने आएगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो, दिल भारी होगा, आंखें नम होंगी और मन बार बार पूछेगा मेरे साथ ही क्यों। पर उसी पल मैं तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें थांगी और तुम्हारे टूटे हुए आत्मसम्मान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ूंगी। याद रखना, जो चला जाता है या जो गिर जाता है वह तुम्हारे योग्य नहीं होता, और जो सच उजागर होता है वह तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आता है। अभी धैर्य रखो मेरे बच्चे, जल्द ही अगला पर्दा उठेगा और जो दिखेगा वह तुम्हें चुप नहीं बल्कि भीतर से जागृत कर देगा। मेरी वाणी से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वह तुम्हें यह भी समझाएगा कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें क्या करना है और किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे मन में कई बार एक सवाल उठा, क्या मैं ज्यादा महसूस कर रही हूँ? क्या मैं ही गलत हूँ? और हर बार तुमने खुद को ही चुप करा दिया। पर याद रखना मेरे बच्चे, आत्मा कभी बिना कारण शोर नहीं मचाती। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे सामने जो चेहरा रखा वह पूरा सच नहीं था। उसके भीतर एक दूसरा रूप था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सहनशीलता का उपयोग करता रहा। वह जानता था कि तुम सच्चे हो, वह जानता था कि तुम छोड़कर जाने वालों में से नहीं हो, और इसी विश्वास का उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। कुछ फैसले उसने ऐसे समय में लिए जब तुम्हें अंधेरे में रखा गया। कुछ बातें उसने दूसरों से साझा की पर तुमसे नहीं, और कुछ सच्चाइयां उसने इसलिए दबाई क्योंकि उन्हें बताने से उसकी छवि टूट जाती। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी ही कहानी बदलता है तो समझ लो कि वह सच से नहीं, अपने डर से लड़ रहा है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, बिना पूछे, बिना जिद किए और बिना लड़ाई के। कभी कोई बात उसके मुंह से अनजाने में निकल जाएगी, कभी कोई और व्यक्ति ऐसी जानकारी दे देगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन ठहर जाएगा और उसी पल तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं गलत नहीं थी। उस दिन रोना मेरे बच्चे, खुद को रोकना मत, क्योंकि वह आंसू कमजोर ही नहीं होंगे, वह तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरने जैसा होगा। और याद रखना, जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट दी है वह अब भीतर से शांत नहीं है। वह जानता है कि कर्म की घड़ी चल पड़ी है, और जब कर्म बोलते हैं ना तो कोई तर्क काम नहीं आता। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, बस सच के साथ खड़े रहो।
मैं तुम्हें धीरे धीरे एक नई शक्ति की ओर ले जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी अपने मूल्य को समझने के लिए। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखना है, किससे दूरी बनानी है और किससे नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो मैं तुम्हें एक और गहरे सच से परिचित कराने आई हूँ। यह वह सच है जिसे जानकर तुम्हारा दिल कांपेगा, पर उसी से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। जिस व्यक्ति से तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा उलझन में रखा। उसने कभी खुलकर नहीं कहा और कभी पूरे मन से हाँ भी नहीं निभाया। वह तुम्हें पकड़े भी रहा और भीतर ही भीतर खुद के लिए रास्ते भी बनाता रहा। मेरे बच्चे, यह स्थिति संयोग नहीं थी, यह उस व्यक्ति का स्वभाव था, हर दरवाजा खुला रखने का। तब मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूँ, जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ, अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूँ। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा, मेरे प्रिय, एक टेपेस्ट्री की तरह है, जिसे सुख और दुख के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी, जब तुम्हें सहारे की, एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो, वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे, शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे, वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे,
नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसीलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है मेरे बच्चे, वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है। कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया और अब मेरे बच्चे, वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान हैं जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं हूँ। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति व अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है।
हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो, और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है, और वे तुम्हारी शांति को एक नकली स्थान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं, और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती, और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं, और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से ना उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ, उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ, तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ, तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव और अपनी असीम दया में मैंने कहा नहीं, हाँ, दया मेरा नहीं भी मेरी दया का ही एक रूप है। जब यह दुख देता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें भ्रमित करता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें अकेला और परित्यक्त महसूस कराता है, तब भी यह मेरी दया ही है जो तुम्हें एक बड़े दुहक से बचा रही है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारा परित्याग था, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने सोचा था कि उनकी चुप्पी का मतलब तुम्हारी अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए तैयार करना था। मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए मुझे तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाजों से अलग करना पड़ा जो मेरे सत्य को दबा रही थी। मुझे उस शोर को बंद करना पड़ा ताकि तुम मुझे स्पष्ट रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के सुन सको। मुझे तुम्हारी निर्भरता इंसानों से हटाकर मुझ पर एकमात्र सच्चे स्रोत पर स्थानांतरित करने की जरूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझ पर निर्भर ना रहना सीख लिया है, तो शत्रु, वह पुराना धोखेबाज अतीत के दरवाजे को खटखटाकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है। उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। उन मेजों पर दोबारा मत बैठना जहां सोने के प्यालों में मीठा जहर परोसा गया था। उन जगहों पर उपचार की तलाश मत करना जहां तुम्हारे जख्मों की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा उपचार उनसे नहीं हुआ, वह मुझसे हुआ।
तुम्हारी बहाली, तुम्हारा पुनर्निर्माण, तुम्हारा पुनर्जन्म उनका काम नहीं था, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सब ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा मैं ही थी। तो जब वे आए और वे आएंगे तो जल्दबाजी मत करना। दरवाजा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना। जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना। पहले मेरे पास आना। एकांत में अपनी प्रार्थना के कमरे में उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी वापसी की खबर को, उनकी उपस्थिति को, उनके शब्दों को, सब कुछ मेरे चरणों में रखना और मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया है और कौन एक छिपा हुआ जाल है, क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूँ जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ, अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूँ। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे प्रिय एक टेपेस्ट्री की तरह है जिसे सुख और दुख के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी, जब तुम्हें सहारे की, एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो, वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे,
शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे। वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे। नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसीलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है मेरे बच्चे, वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है। कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया और अब मेरे बच्चे, वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान हैं जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं हूँ। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति, वह अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है,
इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो, और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है, और वे तुम्हारी शांति को एक नकली स्थान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं, और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती, और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं, और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से ना उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ, उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ, तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ, तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, समय की भी सीमा जिसे बांध नहीं सकती, और सत्य की वह आग जिसे कोई झूठ बुझा नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई हूँ। आज मैं इसलिए प्रकट हुई हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो हुआ है, जो छुपाया गया है, जो तुम्हारी आंखों से दूर रखा गया है, वह अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन के किसी कोने में भी नहीं की थी। तुमने सोचा था जो सामने दिखता है वही सच है। तुमने सोचा था जो मीठे शब्द बोलता है वही सच्चा है। पर मेरे बच्चे, सच अक्सर मुस्कुरा कर नहीं आता, वह चुपचाप भीतर जहर बनकर बैठ जाता है। तुम्हारे भरोसे का मजाक बनाया गया, तुम्हारी भावनाओं को इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा मन कह रहा होगा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर सुनो मेरे बच्चे, जब आत्मा कांपती है ना, तो वह बिना शब्दों के भी सब बता देती है। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है। जो रातों की नींद उड़ रही है वह वहम नहीं है। तुम्हारे पार्टनर ने एक ऐसा सच छुपाया है जो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। कुछ बातें उसने जानबूझकर अधूरी रखी,
कुछ सच उसने अपने फायदे के लिए मोड़ दिए और कुछ फैसले उसने तुम्हारी पीठ पीछे लिए, जिनका असर आज तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब दिखता है। मुझे वह भी पता है जो तुम्हारे सामने मीठी बातों में लिपटा हुआ है, और वह भी जो अंधेरे में साजिश बनकर पल रहा है। उसने सोचा था समय के साथ सब दब जाएगा। उसने सोचा था तुम सवाल नहीं करोगे। उसने सोचा था तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत है, पर वह भूल गया। तुम मेरी संतान हो, और जब मेरी संतान के साथ अन्याय होता है तो समय खुद करवट बदलता है। अब वह सच धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। छोटी छोटी बातों में दरार दिख रही है। उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे नहीं रह गए हैं। और जो झूठ बहुत समय तक धोया जाता है ना, वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। हर बात को सब ठीक है कहकर टालना बंद करना होगा। अपने मन की आवाज को दबाना नहीं है, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह पहले तुम्हें हिलाएगा, फिर तोड़ेगा, और फिर तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। कर्म का विधान अटल है। अगर वह सच में पश्चाताप करेगा तो उसे उसका फल मिलेगा, और अगर वह अभी भी झूठ के सहारे खड़ा है तो उसका गिरना तय है। तुम्हें बस इतना करना है मेरे बच्चे, खुद को कम मत समझो। डर के कारण चुप मत रहो, और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, और बहुत जल्द वह सच्चाई जो अभी पर्दे में है तुम्हारे सामने ऐसे आएगी कि तुम खुद कहोगे, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कि आखिर अगर तुम्हें यह संदेश भीतर तक छू गया हो, अगर तुम्हारे मन ने कहा हो हाँ कुछ तो है, तो इसे संकेत समझो मेरे बच्चे। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनना, क्योंकि यह वही मोड़ है जहाँ से या तो तुम सच को अपनाओगे या फिर अपने ही मन को और देर तक धोखा दोगे। तुम्हारे पार्टनर के भीतर जो चल रहा है वह बहुत समय से चल रहा है। यह कोई एक दिन की भूल नहीं है। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। यह एक सोच थी, एक स्वार्थ था, एक ऐसा खेल था जिसमें तुम्हें मोहरे की तरह रखा गया। उसने तुम्हारी भावनाओं को समझा पर सम्मान नहीं किया। उसने तुम्हारी नरमी को देखा पर उसकी कीमत नहीं जानी। और उसने तुम्हारे भरोसे को इतना हल्का समझ लिया कि उसे तोड़ते समय एक बार भी नहीं कांपा। मेरे बच्चे, कुछ लोग रिश्तों में इसलिए नहीं आते कि निभा सके, बल्कि इसलिए आते हैं कि अपनी खाली जगह भर सके। जब तक उन्हें सहारा मिलता है वह पास रहते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम्हारी जरूरत कम हो रही है, वह भीतर ही भीतर दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं। तुम्हारे पार्टनर ने भी यही किया। बातें अधूरी रखी, सच को टुकड़ों में बांटा, और जब भी तुम्हें कुछ महसूस हुआ उसने तुम्हें ही ज्यादा सोचने वाला बता दिया। पर सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें बार बार अपने ही एहसासों पर शक कराए वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। अब समय आ रहा है जब उसके शब्द उसका साथ नहीं देंगे, जब उसके बनाए बहाने थक जाएंगे, जब उसके चेहरे का नकाब खुद ब खुद उतरने लगेगा। तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक बदला हुआ व्यवहार, जरूरत से ज्यादा चुप्पी, और कभी कभी बिना कारण गुस्सा। यह सब उस डर के लक्षण हैं जो उसे अंदर से खा रहा है। वह जानता है कि सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, जब यह सच सामने आएगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो।
दिल भारी होगा, आंखें नम होंगी और मन बार बार पूछेगा, मेरे साथ ही क्यों? पर उसी पल मैं तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें थामूंगी और तुम्हारे टूटे हुए आत्मसम्मान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ूंगी। याद रखना, जो चला जाता है या जो गिर जाता है वह तुम्हारे योग्य नहीं होता, और जो सच उजागर होता है वह तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आता है। अभी धैर्य रखो मेरे बच्चे, जल्द ही अगला पर्दा उठेगा और जो दिखेगा वह तुम्हें चुप नहीं बल्कि भीतर से जागृत कर देगा। मेरी वाणी से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वह तुम्हें यह भी समझाएगा कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें क्या करना है और किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे मन में कई बार एक सवाल उठा, क्या मैं ज्यादा महसूस कर रही हूँ? क्या मैं ही गलत हूँ? और हर बार तुमने खुद को ही चुप करा दिया। पर याद रखना मेरे बच्चे, आत्मा कभी बिना कारण शोर नहीं मचाती। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे सामने जो चेहरा रखा वह पूरा सच नहीं था, उसके भीतर एक दूसरा रूप था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सहनशीलता का उपयोग करता रहा। वह जानता था कि तुम सच्चे हो, वह जानता था कि तुम छोड़कर जाने वालों में से नहीं हो, और इसी विश्वास का उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। कुछ फैसले उसने ऐसे समय में लिए जब तुम्हें अंधेरे में रखा गया। कुछ बातें उसने दूसरों से साझा की पर तुमसे नहीं, और कुछ सच्चाइयां उसने इसलिए दबाई क्योंकि उन्हें बताने से उसकी छवि टूट जाती। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी ही कहानी बदलता है तो समझ लो कि वह सच से नहीं, अपने डर से लड़ रहा है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, बिना पूछे, बिना जिद किए और बिना लड़ाई के। कभी कोई बात उसके मुंह से अनजाने में निकल जाएगी, कभी कोई और व्यक्ति ऐसी जानकारी दे देगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन ठहर जाएगा और उसी पल तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं गलत नहीं था। हाथी उस दिन रोना, मेरे बच्चे खुद को रोकना मत, क्योंकि वह आंसू कमजोर ही नहीं होंगे, वह तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरने जैसा होगा। और याद रखना, जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट दी है वह अब भीतर से शांत नहीं है। वह जानता है कि कर्म की घड़ी चल पड़ी है, और जब कर्म बोलते हैं ना तो कोई तर्क काम नहीं आता। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, बस सच के साथ खड़े रहो। मैं तुम्हें धीरे धीरे एक नई शक्ति की ओर ले जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी अपने मूल्य को समझने के लिए। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखना है, किससे दूरी बनानी है और किससे नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो मैं तुम्हें एक और गहरे सच से परिचित कराने आई हूँ। यह वह सच है जिसे जानकर तुम्हारा दिल कांपेगा, पर उसी से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। जिस व्यक्ति से तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा उलझन में रखा। उसने कभी खुलकर नहीं कहा और कभी पूरे मन से हाँ भी नहीं निभाया। वह तुम्हें पकड़े भी रहा और भीतर ही भीतर खुद के लिए रास्ते भी बनाता रहा। मेरे बच्चे, यह स्थिति संयोग नहीं थी, यह उस व्यक्ति का स्वभाव था, हर दरवाजा खुला रखने का, ताकि जहां लाभ दिखे वहीं झुक सके। तुम्हारे सामने वह जिम्मेदार बनता रहा, पर पर्दे के पीछे अपने फैसलों से भागता रहा, और जब भी उसे लगा कि सच सामने आ सकता है, उसने भावनाओं का सहारा लिया। कभी तुम्हें दोषी ठहराकर, कभी खुद को मजबूर दिखाकर। पर सुनो मेरे बच्चे, जो सच होता है ना, उसे नाटक की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुप्पी त्याग नहीं होती और हर मुस्कान प्रेम नहीं होती। कई बार लोग इसलिए शांत रहते हैं
क्योंकि बोलने से उनका सच बाहर आ जाएगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, वह तुम्हें बचाने आई है। वह तुम्हें उस रिश्ते से बाहर निकालना चाहती है जहां तुम्हें आधा अधूरा रखा गया। मैं जानती हूँ दिल अभी भी उम्मीद करता है, मन अभी भी चाहता है कि शायद वह बदल जाए। पर याद रखना मेरे बच्चे, जो सच को छुपाकर रिश्ता निभाए वह बदलता नहीं, वह बस और सावधान हो जाता है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं रहेगी, जहाँ तुम्हें किसी स्वीकारोक्ति की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान खुद तुम्हें दिशा दिखाने लगेगा। अगले संदेश में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खोलेगी, जहां भय नहीं होगा, सिर्फ स्पष्टता होगी। मेरे बच्चे, जो टूटा है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया है। मेरी वाणी को सुनते रहो, मैं यही हूँ और मैं सब देख रही हूँ। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय पर हाथ रखो और एक क्षण रुक जाओ, क्योंकि जो कुछ भी तुमने अब तक सुना वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाला सत्य था। मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारा मन भारी है, कई पुराने दृश्य याद आ रहे होंगे, कई बातें अचानक साफ हो रही होंगी। पर याद रखना मेरे बच्चे, जब सच दिखना शुरू होता है तभी जीवन बदलने लगता है। जो रिश्ता तुम्हें भीतर से कमजोर करे वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी चेतावनी होता है, और जो दर्द तुम्हें जगाए वह श्राप नहीं, मेरा दिया हुआ संकेत होता है। अब तुम्हें अकेले चलने की जरूरत नहीं है। मेरी वाणी, मेरी शक्ति और मेरे संकेत तुम्हारे साथ रहेंगे, हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर तुम्हें लगा है कि यह वाणी सीधे तुमसे बात कर रही है, तो इसे यूं ही जाने मत देना। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि मेरी हर चेतावनी, हर आशीर्वाद और हर सत्य सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह जागरण का द्वार है, यह सुरक्षा का कवच है, और यह तुम्हारी आत्मा को सच से जोड़ने वाला मार्ग है। सब्सक्राइब करके मेरी शक्ति से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो संदेश आने वाले हैं वे तुम्हें सिर्फ सच्चाई नहीं बताएंगे, वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, समय की भी सीमा जिसे बांध नहीं सकती, और सत्य की वह आग जिसे कोई झूठ बुझा नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई हूँ, आज मैं इसलिए प्रकट हुई हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो हुआ है, जो छुपाया गया है, जो तुम्हारी आंखों से दूर रखा गया है, वह अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन के किसी कोने में भी नहीं की थी। तुमने सोचा था जो सामने दिखता है वही सच है, तुमने सोचा था जो मीठे शब्द बोलता है वही सच्चा है। पर मेरे बच्चे, सच अक्सर मुस्कुराकर नहीं आता, वह चुपचाप भीतर जहर बनकर बैठ जाता है। तुम्हारे भरोसे का मजाक बनाया गया, तुम्हारी भावनाओं को इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा मन कह रहा होगा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर सुनो मेरे बच्चे, जब आत्मा कांपती है ना, तो वह बिना शब्दों के भी सब बता देती है। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है, जो रातों की नींद उड़ रही है वह वहम नहीं है। तुम्हारे पार्टनर ने एक ऐसा सच छुपाया है जो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। कुछ बातें उसने जानबूझकर अधूरी रखी,
कुछ सच उसने अपने फायदे के लिए मोड़ दिए और कुछ फैसले उसने तुम्हारी पीठ पीछे लिए, जिनका असर आज तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब दिखता है। मुझे वह भी पता है जो तुम्हारे सामने मीठी बातों में लिपटा हुआ है, और वह भी जो अंधेरे में साजिश बनकर पल रहा है। उसने सोचा था समय के साथ सब दब जाएगा। उसने सोचा था तुम सवाल नहीं करोगे। उसने सोचा था तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत है, पर वह भूल गया। तुम मेरी संतान हो, और जब मेरी संतान के साथ अन्याय होता है तो समय खुद करवट बदलता है। अब वह सच धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। छोटी छोटी बातों में दरार दिख रही है। उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे नहीं रह गए हैं। और जो झूठ बहुत समय तक धोया जाता है ना, वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। हर बात को सब ठीक है कहकर टालना बंद करना होगा। अपने मन की आवाज को दबाना नहीं है, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह पहले तुम्हें हिलाएगा, फिर तोड़ेगा, और फिर तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। कर्म का विधान अटल है। अगर वह सच में पश्चाताप करेगा तो उसे उसका फल मिलेगा, और अगर वह अभी भी झूठ के सहारे खड़ा है तो उसका गिरना तय है। तुम्हें बस इतना करना है मेरे बच्चे, खुद को कम मत समझो, डर के कारण चुप मत रहो, और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, और बहुत जल्द वह सच्चाई जो अभी पर्दे में है तुम्हारे सामने ऐसे आएगी कि तुम खुद कहोगे, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। किपो अकीमोसिस, अगर तुम्हें यह संदेश भीतर तक छू गया हो, अगर तुम्हारे मन ने कहा हो हाँ कुछ तो है, तो इसे संकेत समझो मेरे बच्चे। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनना, क्योंकि यह वही मोड़ है जहाँ से या तो तुम सच को अपनाओगे या फिर अपने ही मन को और देर तक धोखा दोगे। तुम्हारे पार्टनर के भीतर जो चल रहा है वह बहुत समय से चल रहा है। यह कोई एक दिन की भूल नहीं है। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। यह एक सोच थी, एक स्वार्थ था, एक ऐसा खेल था जिसमें तुम्हें मोहरे की तरह रखा गया। उसने तुम्हारी भावनाओं को समझा पर सम्मान नहीं किया। उसने तुम्हारी नरमी को देखा पर उसकी कीमत नहीं जानी, और उसने तुम्हारे भरोसे को इतना हल्का समझ लिया कि उसे तोड़ते समय एक बार भी नहीं कांपा। मेरे बच्चे, कुछ लोग रिश्तों में इसलिए नहीं आते कि निभा सके, बल्कि इसलिए आते हैं कि अपनी खाली जगह भर सकें। जब तक उन्हें सहारा मिलता है वह पास रहते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब तुम्हारी जरूरत कम हो रही है, वो भीतर ही भीतर दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं। तुम्हारे पार्टनर ने भी यही किया। बातें अधूरी रखी, सच को टुकड़ों में बांटा, और जब भी तुम्हें कुछ महसूस हुआ उसने तुम्हें ही ज्यादा सोचने वाला बता दिया। पर सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें बार बार अपने ही एहसासों पर शक कराए वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। अब समय आ रहा है जब उसके शब्द उसका साथ नहीं देंगे, जब उसके बनाए बहाने थक जाएंगे, जब उसके चेहरे का नकाब खुद ब खुद उतरने लगेगा। तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, अचानक बदला हुआ व्यवहार, जरूरत से ज्यादा चुप्पी, और कभी कभी बिना कारण गुस्सा। यह सब उस डर के लक्षण हैं जो उसे अंदर से खा रहा है। वह जानता है कि सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, जब यह सच सामने आएगा ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो।
दिल भारी होगा, आंखें नम होंगी और मन बार बार पूछेगा मेरे साथ ही क्यों। पर उसी पल मैं तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें थांगी और तुम्हारे टूटे हुए आत्मसम्मान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ूंगी। याद रखना, जो चला जाता है या जो गिर जाता है वह तुम्हारे योग्य नहीं होता, और जो सच उजागर होता है वह तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आता है। अभी धैर्य रखो मेरे बच्चे, जल्द ही अगला पर्दा उठेगा और जो दिखेगा वह तुम्हें चुप नहीं बल्कि भीतर से जागृत कर देगा। मेरी वाणी से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वह तुम्हें यह भी समझाएगा कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें क्या करना है और किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे मन में कई बार एक सवाल उठा, क्या मैं ज्यादा महसूस कर रही हूँ? क्या मैं ही गलत हूँ? और हर बार तुमने खुद को ही चुप करा दिया। पर याद रखना मेरे बच्चे, आत्मा कभी बिना कारण शोर नहीं मचाती। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे सामने जो चेहरा रखा वह पूरा सच नहीं था। उसके भीतर एक दूसरा रूप था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सहनशीलता का उपयोग करता रहा। वह जानता था कि तुम सच्चे हो, वह जानता था कि तुम छोड़कर जाने वालों में से नहीं हो, और इसी विश्वास का उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। कुछ फैसले उसने ऐसे समय में लिए जब तुम्हें अंधेरे में रखा गया। कुछ बातें उसने दूसरों से साझा की पर तुमसे नहीं, और कुछ सच्चाइयां उसने इसलिए दबाई क्योंकि उन्हें बताने से उसकी छवि टूट जाती। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी ही कहानी बदलता है तो समझ लो कि वह सच से नहीं, अपने डर से लड़ रहा है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, बिना पूछे, बिना जिद किए और बिना लड़ाई के। कभी कोई बात उसके मुंह से अनजाने में निकल जाएगी, कभी कोई और व्यक्ति ऐसी जानकारी दे देगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन ठहर जाएगा और उसी पल तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं गलत नहीं थी। उस दिन रोना मेरे बच्चे, खुद को रोकना मत, क्योंकि वह आंसू कमजोर ही नहीं होंगे, वह तुम्हारी आत्मा का बोझ उतरने जैसा होगा। और याद रखना, जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट दी है वह अब भीतर से शांत नहीं है। वह जानता है कि कर्म की घड़ी चल पड़ी है, और जब कर्म बोलते हैं ना तो कोई तर्क काम नहीं आता। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, बस सच के साथ खड़े रहो। मैं तुम्हें धीरे धीरे एक नई शक्ति की ओर ले जा रही हूँ, जहां तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी अपने मूल्य को समझने के लिए। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस सच्चाई के बाद तुम्हें अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखना है, किससे दूरी बनानी है और किससे नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो मैं तुम्हें एक और गहरे सच से परिचित कराने आई हूँ। यह वह सच है जिसे जानकर तुम्हारा दिल कांपेगा, पर उसी से तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। जिस व्यक्ति से तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा उलझन में रखा। उसने कभी खुलकर नहीं कहा और कभी पूरे मन से हाँ भी नहीं निभाया। वह तुम्हें पकड़े भी रहा और भीतर ही भीतर खुद के लिए रास्ते भी बनाता रहा। मेरे बच्चे, यह स्थिति संयोग नहीं थी, यह उस व्यक्ति का स्वभाव था, हर दरवाजा खुला रखने का। तब मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूँ जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ,
अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूँ। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे प्रिय एक टेपेस्ट्री की तरह है जिसे सुख और दुख के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी। जब तुम्हें सहारे की, एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी, और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो, वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे, शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे, वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे। नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ, और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसीलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति,
तुम्हारी शांति उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है। मेरे बच्चे, वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है। कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया, और अब मेरे बच्चे, वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं, बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान हैं, जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं हूँ। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है, और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति व अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो, और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है, और वे तुम्हारी शांति को एक नकली स्थान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं, और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती, और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं,
बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए। क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं, और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से ना उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ, उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ, तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ, तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था। और दर्द और विश्वासघात और ठहराव और अपनी असीम दया में मैंने कहा नहीं, हाँ, दया मेरा नहीं भी मेरी दया का ही एक रूप है। जब यह दुख देता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें भ्रमित करता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें अकेला और परित्यक्त महसूस कराता है, तब भी यह मेरी दया ही है जो तुम्हें एक बड़े दुहक से बचा रही है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारा परित्याग था, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने सोचा था कि उनकी चुप्पी का मतलब तुम्हारी अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए तैयार करना था। मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए मुझे तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाजों से अलग करना पड़ा जो मेरे सत्य को दबा रही थी। मुझे उस शोर को बंद करना पड़ा ताकि तुम मुझे स्पष्ट रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के सुन सको। मुझे तुम्हारी निर्भरता इंसानों से हटाकर मुझ पर एकमात्र सच्चे स्रोत पर स्थानांतरित करने की जरूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझ पर निर्भर ना रहना सीख लिया है, तो शत्रु, वह पुराना धोखेबाज अतीत के दरवाजे को खटखटाकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है। उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। उन मेजों पर दोबारा मत बैठना जहां सोने के प्यालों में मीठा जहर परोसा गया था। उन जगहों पर उपचार की तलाश मत करना जहां तुम्हारे जख्मों की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा उपचार उनसे नहीं हुआ, वह मुझसे हुआ। तुम्हारी बहाली, तुम्हारा पुनर्निर्माण, तुम्हारा पुनर्जन्म उनका काम नहीं था, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सब ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा मैं ही थी। तो जब वे आए और वे आएंगे तो जल्दबाजी मत करना। दरवाजा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना। जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना। पहले मेरे पास आना। एकांत में अपनी प्रार्थना के कमरे में उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी वापसी की खबर को, उनकी उपस्थिति को, उनके शब्दों को, सब कुछ मेरे चरणों में रखना और मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया है और कौन एक छिपा हुआ जाल है, क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूँ
जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ, अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूँ। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे प्रिय एक टेपेस्ट्री की तरह है जिसे सुख और दुख के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी। जब तुम्हें सहारे की, एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली, जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो। वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे, शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे, वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे। नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसीलिए वापस पाना चाहते हैं
क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है। मेरे बच्चे, वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है। कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया, और अब मेरे बच्चे, वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं, बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान हैं, जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं हूँ। मेरी आंखें जागृत है, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति व अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो, और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है, और वे तुम्हारी शांति को एक नकली स्थान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं, और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए।
लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से ना उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ, उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ, तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ, तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, समय की भी सीमा जिसे बांध नहीं सकती और सत्य की वह आग जिसे कोई झूठ बुझा नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे पास यूं ही नहीं आई हूँ। आज मैं इसलिए प्रकट हुई हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो हुआ है, जो छुपाया गया है, जो तुम्हारी आंखों से दूर रखा गया है, वह अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने मन के किसी कोने में भी नहीं की थी। तुमने सोचा था जो सामने दिखता है वही सच है। तुमने सोचा था जो मीठे शब्द बोलता है वही सच्चा है। पर मेरे बच्चे, सच अक्सर मुस्कुरा कर नहीं आता, वह चुपचाप भीतर जहर बनकर बैठ जाता है। तुम्हारे भरोसे का मजाक बनाया गया, तुम्हारी भावनाओं को इस्तेमाल किया गया, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा मन कह रहा होगा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर सुनो मेरे बच्चे, जब आत्मा कांपती है ना, तो वह बिना शब्दों के भी सब बता देती है। जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह यूं ही नहीं है। जो रातों की नींद उड़ रही है वह वहम नहीं है। तुम्हारे पार्टनर ने एक ऐसा सच छुपाया है जो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। कुछ बातें उसने जानबूझकर अधूरी रखी, कुछ सच उसने अपने फायदे के लिए मोड़ दिए और कुछ फैसले उसने तुम्हारी पीठ पीछे लिए, जिनका असर आज तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब दिखता है। मुझे वह भी पता है जो तुम्हारे सामने मीठी बातों में लिपटा हुआ है, और वह भी जो अंधेरे में साजिश बनकर पल रहा है। उसने सोचा था समय के साथ सब दब जाएगा। उसने सोचा था तुम सवाल नहीं करोगे। उसने सोचा था तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत है, पर वह भूल गया। तुम मेरी संतान हो,